Okay, DJ ready? 3. Okay, Omkar. 3, 2, 1. Here we go. ओमकार Okay, team. चलिए फील्डिंग टीम फील्डिंग सेट कर लीजिए. बैटिंग टीम आपके बैटर्स रेडी रखिए और दोनों टीम का एक 12th मैन यहां पे भेजिए प्लीज. दोनों टीम का 12th मैन यहां पे भेजिए. थैंक यू.
बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अनस्टॉपेबल लोहगढ़ वर्सेस मैजेस्टिक देवगढ़। टॉस यहाँ पे जीता अनस्टॉपेबल लोहगढ़ टीम ने और पहले फील्डिंग करने का सर तुमची टीम फील्डिंगला आहे ना? नाव काय टीमचं तुमच्या? मॅजेस्टिक देवगढ़। अच्छा मॅजेस्टिक देवगढ़। हाँ टॉस यहाँ पे जीता था मैजेस्टिक देवगढ़ टीम ने और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला जरूर किया है। तो देखते हैं इनिंग की होती हुई शुरुआत। और चलिए पहला ही बॉल हवा में यहाँ पे और ये लीजिए पहली गेंद को पकड़ने का प्रयास यहाँ पे हुआ था पर रन आते हुए हवा में गेंद जरूर थी, कैच होना चाहिए था, आप एक रन आता हुआ। जानवी आपको स्ट्राइक पे दिखेंगे अगली 6 गेंदें खेलते हुए। 2 गेंदे के लिए 1 रन निकाला है जानवी ने। प्रीति जाधव यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। इस बार भी अगर ये आसान सा कैच यहाँ पे हो सकता था, आसान सा ये कैच यहाँ पे हो सकता था। अगर प्रीति फिलहाल मन में बोलेंगे कि ये कैच मैं पकड़ लेती अगर वहां पे फील्डर में होती तो सीधा हाथ में आता हुआ ये कैच पर आने वाला 1 रन देखा जाए तो। कदमों का इस्तेमाल मारने का प्रयास जानवी की अगर बात करें अब तक 2 रन बना चुके हैं, 4 बॉल हो गए हैं। अगली गेंद चलिए क्या भागेंगे? जी हाँ बिल्कुल भागेंगे। यहाँ पे क्या आउट है? जी नहीं, 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ तो 3 रन यहाँ पे। अब अगर देखा जाए आखिरी गेंद खेलने के लिए प्रीति टू जानवी दोनों ही खिलाड़ी मैदान में इस वक्त। प्रीति दिखाई देंगे गेंदबाजी मार्ग पे और जानवी दिखाई देंगे आपको बैटर एज अ बैटर। हवा में ये गेंद क्या भागा है? रन लेंगे जी हाँ बिल्कुल रन लेंगे। और अगर देखा जाए फील्डर्स यहाँ पे आउट करने नहीं देख रहे, रन बचाने नहीं देख रहे हैं, तो पहले ओवर की होती है समाप्ति। 1 ओवर के बाद यहाँ पे अनस्टॉपेबल लोहगढ़ का स्कोर होता है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए अनस्टॉपेबल लोहगढ़ टीम का यहाँ पे पहले बैटिंग करते पहले ओवर में स्कोर हुआ है 4 रन। अगर देखा जाए अनस्टॉपेबल लोहगढ़ टीम ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला यहाँ पे किया है। अब नागेश चेंडगे स्ट्राइक पे, चेंडगे आपको स्ट्राइक पे तो जरूर दिखाई देंगे, नागेश चेंडगे, और उनका साथ निभाते हुए राहुल। अब यहां से होता है गेम ऑन। जो 6 गेंदें थी वो फीमेल वर्सेस फीमेल क्रिकेटर ही खेलेंगे। एक रूल था और ये अच्छा रूल भी कहा जाएगा, जरूर इस रूल की तारीफ की जाएगी क्योंकि यहाँ पे फीमेल क्रिकेटर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो 1 ओवर हो चुका है। अनस्टॉपेबल लोहगढ़ टीम का स्कोर हुआ है 4 रन। मैजेस्टिक देवगढ़ वर्सेस अनस्टॉपेबल लोहगढ़ दोनों ही टीमें यहाँ पे एक दूसरे के साथ आज खेलने के लिए तैयार, एक जीत के लिए। चलिए अब प्रीति जाधव ने एक अच्छा ओवर डाला, 1 ओवर में 4 रन दिए। अब बॉलिंग मार्क पर आपको दिखेंगे नीलेश उमाप। नीलेश उमाप ने मापे हैं अपने गेंदबाजी के माप, तो देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहाँ पे गेंदबाजी। आज गेंदबाजी भी काफी माप तोल कर ही करनी होगी, नाप तोल कर ही करनी होगी नीलेश उमाप को। राहुल येशी स्ट्राइक पे, पहली गेंद करेंगे फेस, नीलेश टू राहुल। चलिए बॉलर 35 मिनट्स का टाइम दिया गया है, उसके पहले आपको बॉलिंग खत्म करनी है। अंपायर्स 7 मिनट हो गए स्टार्ट होके। और यहां पे अंदरूनी किनारा लगभग पहली गेंद अंदरूनी किनारा यहां पे लगा जरूर था। अगर देखा जाए विकेट कीपर से चूक तो नहीं कहेंगे, प्रयास उनका पूरा था पर हल्की सी दूर ये गेंद, तो 1 रन यहां पे मिलेगा। और अच्छी शुरुआत में नीलेश उमाप की यहां पे जरूर कहूंगा, जिस अंदाज में शुरुआत मिली है
पहली गेंद पे सिंगल। और अब अगर देखा जाए स्क्वायर की दिशा में शॉट को खेला है खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन लिया जाएगा, 1 रन लिया जाएगा। तो पहली 2 गेंदे 2 रन यहां पे आते हुए, दोनों ही बैटर सिंगल के साथ मार्क पे भी आते हुए। चलिए इस बार आगे गेंद को जरूर डाला था और किया है डिपॉजिट स्टैंड में। लगभग यहां पे दूसरी गेंद खेलते हुए राहुल यष्टी और लगा दिया है चौथा चौका। चलिए काफी अच्छा शॉट यहाँ पे हमें जरूर देखने मिला है और इस बार टप्पा पड़ने के बाद उछली नहीं है ये गेंद, इसके चलते ये डॉट बॉल जरूर रहेगी। मारने का प्रयास यहाँ पे इस गेंद पे भी हुआ था। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी है। सर पावर प्ले दोनों ओवर चलते हैं, एक फीमेल ओवर और एक मेल ओवर। लगभग अगर देखा जाए फीमेल ओवर छोड़ के ये ओवर हम देखते हैं तो पावर प्ले का ओवर, इसके बाद भी एक पावर प्ले का ओवर रहेगा। क्या दूसरा रन लेना चाहिए था? जी हाँ बिल्कुल लेना चाहिए था। दूसरा रन पर यहां पे लिया नहीं गया है। 1 रन तो फिलहाल पावर प्ले का ओवर चल रहा है। अभी हम देखते हैं काफी क्लोज कॉल भी हो सकता था, काफी क्लोज कॉल। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो कहीं ना कहीं बैटर को पवेलियन आना जरूर पड़ता। ओहो कम बैक यहां पे करते हुए गेंदबाज, भले ही यहां पे स्टैंड में चौका जरूर खाया हो पर उसके बाद काफी अच्छा कमबैक। पहले ओवर में तो 4 रन इस ओवर से आते हैं, 7 रन यानी नीलेश उमाप के इस ओवर से आएंगे कुल 6 रन क्षमा जाऊंगा और स्कोर होगा 11। 2 ओवर के बाद अनस्टॉपेबल होगा, टीम का स्कोर होता है 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। चलिए अगली ओवर उत्तम अग्रवाल और उत्तम की ये गेंद अगर देखा जाए एक्स्ट्रा बाउंस यहां पे मिला, उस एक्स्ट्रा बाउंस के चलते यहां पे बीट हुए पूरी तरीके से बल्लेबाज, मारना चाहते थे पर सिंगल। देखा जाए बल्ले के टॉप एज पे लग के गेंद हवा में जरूर उछली थी पर 1 रन यहां पे आता हुआ। स्ट्राइक पे नागेश चिंगे, लोअर फुल टॉस ये गेंद यहां पे 1 रन इस बार भी लिया गया है। राहुल येशी और नागेश चेंगे की ये जोड़ी मैदान में फिलहाल तो चलते हुए हैं। शॉट पीछे गेंद और अगर देखा जाए बल्ले पे ठीक से चढ़ी नहीं है और ये बल्लेबाज की असफलता इस बार जरूर कहा जाएगा। काफी शॉर्ट पिच ये गेंद थी, बल्लेबाज के पास इतना समय था कि पहले उठते फिर अखबार पढ़ते फिर कॉफी पी के शॉट को मारते, पर अगर देखा जाए यहां पे टाइम नहीं कर पाए और उसके बाद आने वाली ये डॉट गेंद यहां पे। अच्छा ओवर और इस बार भी किनारा बल्ले का सहारा फील्डर का 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में हमें देखने मिली है उत्तम अग्रवाल से। 5 गेंदें डाली है, 4 रन अब तक दिए हैं, कमाल की गेंदबाजी। और चलिए इस बार क्या वहां पर रनआउट का मौका? जी हाँ बिल्कुल हो सकता था पर यहां पे गेंद को बटोरने में ही रह गए फील्डर। गेंद एक बार जो है हाथ में नहीं आई, दूसरी बार भी नहीं और तीसरी बार भी नहीं आई, तो कहीं ना कहीं यहां से फील्डिंग का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। गेंदबाजी काफी अच्छी हुई है, अब यहां से फील्डिंग का भी स्तर थोड़ा सा बढ़ाना होगा जरूर। उत्तम अग्रवाल इस ओवर से आते हैं 5 रन और पहले 2 ओवर जो है अब पावर प्ले के हो जाते हैं समाप्त। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 16 रन। चलिए बॉलिंग काफी अच्छी हुई है, फील्डिंग भी यहां पे थोड़ी सी सुधारनी होगी, पर अगर बल्लेबाज की मैं बात करूं
फिलहाल कछुए की गति से स्कोर कार्ड यहां पे दौड़ रहा है। पुणे के लोकल ट्रेन की तरह फिलहाल तो स्कोर कार्ड यहां पे आगे चल रहा है। अब यहां से रनों की गति बढ़ानी होगी। क्या ये दोनों ही बल्लेबाज यहां से रनों की गति बढ़ाएंगे, क्योंकि अब सेट हो चुके हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट आप खेल रहे हो तो 7 गेंदे के लिए यहां पे राहुल ने और बनाए हैं 8, और नागेश की अगर बात करें 5 गेंदों में बनाए हैं 3। इससे ज्यादा समय आप सेट होने में नहीं ले सकते हो। देखते हैं अब है स्ट्राइक पे नागेश। भारत दौड़ के, और चलिए भारत की ये अच्छी गेंद, बैट और बॉल में यहां पे कोई तालमेल नहीं, और यहां पे अब प्रेशर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, जैसे डॉट गेंदे आ रही है प्रेशर बढ़ता रहेगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर अपने भाई विकेट को साथ में लेकर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इस अंदाज में राहुल येशी। आणि आता सर्व खेळाडू असं म्हणत असतील, राहुल तू परत येशील, नक्कीचा प्रश्न विचारत असतील। ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतायत आता राहुल कुठे ना कुठे, यावेळेस फुल टॉस हा चेंडू आणि थेट खेळून बसलेले आहेत हातात, आणि विचारला होता प्रश्न राहुल परत येशील, आणि राहुल हो येतोय, येत आहेत मैदानाच्या बाहेर, मिळती येते पहिली सफलता। राहुल येशी झालेले आहेत बाद, आणि यापूर्वीच घोषणा ते करण्यात नक्कीच आली होती की जेव्हा देखील प्रेशर येतो तो आपला भाऊ विकेट याला सोबत घेऊन येतो। मारण्याचा प्रयत्न होता, फुलटॉस हा चेंडू होता, आपण कोणत्याही एरियामध्ये याला मारू शकला असतात, पण खेळला त्याच एरियाला जिथे खेळाडू थांबवलाय। तर याच पद्धतीने ते आणखीन एक खेळाडू होतो बाद, यावेळेस होतो राहुल येशी, येतो परत आपल्या तंबूमध्ये। अब चलिए बैटर्स नेम प्लीज। चलिए अब नाना आ चुके हैं यहाँ पे। ओहो, देखा जाए गेंद में घुमाव यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल घुमाव, जैसे ही गेंद पर टप्पा पड़ रही है, टप्पा पड़ के बाहर निकलती हुई है गेंद, और बल्लेबाज बल्ला कहीं और घुमा रहे हैं और गेंद निकल कहीं और रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा। और इस बार आगे गेंद को डाला था, ये भी गेंद हवा में है, मिड विकेट की दिशा में। अगर आप देखोगे प्रहार यहाँ पे किया था, वार यहाँ पे किया था, 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। और अच्छी गेंदबाजी भारत दौड़ के की यहाँ पे हुई है। 5 गेंदे डालिए, 2 रन देखिए, 1 विकेट नाम है इनका। भारत दौड़ के बल्लेबाजों को रख दिया है रनों से छोड़ के। क्या कमाल की गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहाँ पे भारत दौड़ के की, 1 ओवर डाला, 1 ओवर में दिए हैं 2 रन, चटकाया है 1 विकेट। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट हम जरूर कहेंगे भारत दौड़ के। अब यहां पे 4 ओवर, इस ओवर से आते हैं 2, यानी स्कोर होता है ग्रोथ 2 रन के साथ 18 रन। अब 4.50 की औसत से स्कोर कार्ड यहां पे आगे बढ़ते हुए बचे हैं अब 4 ओवर। इन 4 ओवर में ज्यादा रन यहां पे बनाने होंगे। नाना काले बल्लेबाजी के लिए आए तो है, उनका साथ निभाते हुए नागेश छिंदगे। यहां पे 5 गेंदे खेल के 3 रन, कहीं ना कहीं दोनों ही बैटर पे प्रेशर रन्स यहां पे बनाने होंगे। राहुल का बल्ला आज चला तो नहीं है, पर क्या यहां पे इन दोनों का बल्ला चलेगा? और अच्छी ये गेंद, कमाल की ये गेंदबाजी। अब यहां पे नाना काले आए तो हैं, पर नाना काले पे घने बादल छाए तो हैं। देखेंगे किस अंदाज में करेंगे बल्लेबाजी। और ये लीजिए, आगे डाला था गेंद को, हर बारी की शॉट मारने का प्रयास, और इस बार मिली है सफलता गेंदबाज को।
स्टंप में डाली थी गेंद, यू मिस आई हिट वाली गेंदबाजी हमें यहां पे देखने मिली थी और इस बार जड़ में डाल के जड़ से उखाड़ दिया है बल्लेबाज को मिलती हुई और एक सफलता। नाना को होगा पवेलियन जाना। चार 4.2 ओवर के बाद अगर देखा जाए 18 रन 2 विकेट यहां पे क्या नए बल्लेबाज आए हैं, नए गेंदबाज अब आए हैं दीपक दौड़ के। फिर एक बार आपको बल्लेबाज आए हैं दीपक दौड़ के, अब पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट हमें यहां पे देखने मिला है, गैप में इस गेंद को खेला लॉन्ग द कारपेट, किया है प्रहार, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे 4। चलिए शॉट की अगर देखा जाए काफी जरूरत थी, यहां पे बल्लेबाजी करने आए दीपक तोड़ के गेंद को देखा, आगे गेंद पे फ्लिक ऑफ द रिस्ट यहां पे किया और 4 रन पाया। अगली गेंद ओहो कट करने का प्रयास पर मिली है असफलता, डॉट बॉल। तो कोई नहीं, चलिए इस ओवर का जो एक चौका आना था वो तो आ गया है। अगर हम थोड़ा सा सिंसियर क्रिकेट खेलते, थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलते, क्यों ना चौके के बाद सिंगल लिया जाए, जो नीचे बल्लेबाज रुका है उसको स्ट्राइक पे लाया जाए। और सुना है कि कोरोना 2021 में खत्म हुआ था, पर जो बैटर है अनस्टॉपेबल लोगर के, इनके बॉल और बैट में अभी भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन है। जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहां से रन बनाना जरूरी। इस बार अगर देखा जाए डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन लिया गया है, 1 रन। चलिए, जब भी महाभारत यहां पे महाभारत शुरू था, जब कर्ण का तीर लगता अर्जुन का रथ 2 से 3 कदम पीछे चलता, तब अर्जुन थोड़े से सहम जाते थे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से हमेशा एक वाक्य कहा था, अहमस्मि योद्धहम मां कदापि त्यजहम, यानी कि मैं एक योद्धा हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कुछ इस अंदाज में आपको लड़ना है। और वही वाक्य आज यहां पे दोनों ही बैटर्स को खुद को बोलना होगा, अहमस्मि योद्धः मां कदापि त्यजः। क्या ये दोनों बल्लेबाज आज खुद पे भरोसा करेंगे? क्या ये दोनों बल्लेबाज आज खुद को यहां पे साबित करेंगे? क्या योद्धा की तरह रन में लड़ेंगे या रन छोड़ेंगे? आने वाले ओवर की कहानी, छठे ओवर की शुरुआत, पटकी हुई ये गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का। हमेशा कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और जिंदगी में हारा वही जो लड़ा नहीं। अब यहां से लड़ना होगा, झगड़ना होगा, ये लीजिए, पर यहां पे आउट। थैंक यू डीजे। चलिए, यहां पे गेंदबाजी करने आए थे दर्शन ने दीपक को कराए हैं पवेलियन के दर्शन। अब अगर देखा जाए दीपक यहां पे आउट होकर पवेलियन की ओर। अब अगले बल्लेबाज रोहन, और रोहन आते हैं, रोहन चाहते हैं 1 रन यहां पे,
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। जब से नाना काले आए हैं तब से 2 ओवर हो चुके हैं, पर उन 2 ओवर में नाना काले ने खेली है सिर्फ 3 गेंदे, बनाए हैं 2 रन। अगली गेंद जड़ में गेंदबाजी, ऐसे लग रहा है कि यहां पे निशाना 7 पर गेंदबाजी हो रही है। कुछ इतनी अच्छी गेंदबाजी यहां तक अब तक तो रही है। दर्शन छोड़िया काफी कमाल की गेंदबाजी यहां पे अपनी टीम के लिए करते हुए। अब नाना काले को अपने हाथ खोलने होंगे और कट मारने का प्रयास, पर नतीजा वही, सोच नहीं, डॉट बॉल। अब तक अगर देखा जाए गेंदबाजी का दर्जा जो है काफी ऊंचा रहा है। और चलिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए राजकुमार सर थोड़े से चिंतित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिस अंदाज में स्कोर चल रहा है। क्या लगता है राजकुमार सर, आपकी टीम 8 ओवर के बाद कहां तक पहुंच पाएगी? बहुत मुश्किल है, रन रेट काफी स्लो चल रहा है। और देखा जाए अब ये वाइड बॉल, बैक टू बैक वाइड समय यहां पे देखने मिले हैं। इनिंग नंतर हो और क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पे, दर्शन छोड़िया, ये कमाल का गेंदबाज, ये गेंदबाज अजब है, मचा रहा इस मैदान पे, गजब है, कमाल की गेंदबाजी। 5 गेंदें डाली है, 4 रन, 1 विकेट अब तक चटकाया है। अगली गेंद हवा में, ये गेंद क्या अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ेंगे? थोड़ा सा मुश्किल है, खुद को संभालना है। ये लीजिए, यहां पे थोड़े से ऑफ बैलेंस जरूर हुए, पर कोई नहीं, क्योंकि किसी महान इंसान ने यहां पे कहा है, हे, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। 6 ओवर की होती है यहां पे समाप्ति। अनस्टॉपेबल को हल्का सा एक स्टॉप लग गया है, तो फिलहाल तो अन भूल जाइए, स्टॉपेबल लोगड हम जरूर कहेंगे। 6 ओवर के बाद यहां पे 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, राजकुमार सर क्या कहना चाहोगे इस बल्लेबाजी से? आप कितने मतलब आकर्षित है या निराश है? निराश, काफ़ी निराश है। जो प्लेयर्स उधर खेल रहे हैं वो बॉल पे ध्यान नहीं दे रहे, लगता है वो कोशिश कर रहे हैं मारने की, पर बॉल और बैट की कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। बॉलिंग काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, फुल टैक्टिक्स के साथ उतरे हैं वो, बैट्समैन को कोई चांस नहीं दे रहे मारने के लिए। तो अभी लगता है बैट्समैन चेंज हो गया है, न्यू बैट्समैन गया है। इस खेल का ये 7वां ओवर है, 7th ओवर, 7th ओवर है ये। अच्छा फील्ड प्लेसिंग चेंज कर रहे हैं। और ये 4 नहीं 2 रन। इस बार अगर देखा जाए कट किया था, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो हमें इस बार दिखाई दी और इसका खामियाजा बल्लेबाज को भुगतना पड़ा। पर चलिए बला टली, यहां पे रन आते हुए हवा में ये गेंद डाउन द ट्रैक, खेला हुआ ये शॉट, पर नतीजा वही, आउटफील्ड इस बार भी स्लो, रन करेंगे ग्रो 2। सीधे बल्ले से इस शॉट को खेला जरूर था, अब कहीं ना कहीं रन कैसे भी आए आना जरूरी, एक फाइटिंग टोटल यहां पे बनना जरूरी। ये लीजिए, 2 बॉल पे आपने डबल किए, उसके बाद आने वाला ये सिंगल हो गया लेवल। उत्तम अग्रवाल, इन्होंने बल्लेबाजों का किया है थोड़ा सा बुरा हाल, बिछाया है अपने गेंदबाजी से जाल। उत्तम अग्रवाल
अब अगर देखा जाए यहां पे 3 गेंदें, मारने का प्रयास इस बार भी हुआ है, गैप में इस गेंद को भेदा है, अलोंग दी कारपेट जाएगी ये गेंद 4 रन के लिए। 4 रन इस बार भी मिले गए, 4 रन। थैंक यू डीजे। तो चलिए अब गड्ढे नहीं तो पूरी रॉकेट की स्पीड से निकलना होगा बल्लेबाज को, या फिर ये मैच निकल जाएगा। अब अगर देखा जाए 22 का ये रन शायद यहां पे मिले, क्या रन लेना, ये लीजिए, क्या दूसरा लेंगे? जी नहीं, जी नहीं, 1 रन यहां पे संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि लालच बुरी बला। 1 रन यहां पे मिलता हुआ रोहन चोगड़े स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे। चलिए इस बार कदम आगे जरूर बढ़े थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, पर 1 रन का ये शॉट, 1 रन आता हुआ। इसी के चलते 7 ओवर का ये खेल यहां पे होता है समाप्त। 7 ओवर के बाद 38 रन विथ लॉस ऑफ 4। 38 रन काफी कम ये स्कोर यहां पे अब तक अगर देखा जाए 7 ओवर के बाद। चलिए आज के दिन का छठा मुकाबला, ग्लोरियस प्रतापगढ़ वर्सेस बोल्ड कंधारगढ़। ग्लोरियस प्रतापगढ़ वर्सेस बोल्ड कंधारगढ़ टीम। कैप्टन, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली कम फॉर द टॉस नियर कॉम्बॉक्स। ग्लोरियस प्रतापगढ़ वर्सेस बोल्ड कंधारगढ़। अगला मैच जिन 2 टीमों में खेले जाने वाला है, एक तरफ रहने वाली है ग्लोरियस प्रतापगढ़ की टीम, और हवा में एक गेंद, क्या यहां पे कैच होगा? और ये लीजिए, कॉल नहीं हुआ 2 खिलाड़ियों के बीच। चलिए आशा करते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी यहां पे सेफ हैं। प्रयास यहां पे काफी अच्छा, पर 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। दोनों ही कैप्टन ग्लोरियस प्रतापगढ़ और बोल्ड कंधारगढ़, दोनों ही कप्तानों को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे साथ जुट जाइए टॉस के लिए। अब बची हैं यहां से 2 गेंदें, इस बार भी गेंद को मारने का प्रयास, रनआउट का पूरा मौका और आसान सा ये चांस। जी हाँ बिल्कुल, कोई गलती नहीं करेंगे गेंदबाज, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ा और बल्लेबाज को पवेलियन भेजा रनआउट करके। अब बची है आखिरी एकमात्र गेंद, अनस्टॉपेबल लोहगढ़ टीम का 40 का स्कोर यहां पे होता हुआ। आखिरी गेंद, कितने रन आएंगे यहां पे? अगर भरत दौड़के की हम बात करते हैं तो अब तक काफी अच्छा ओवर यहां पे डाला है, 1.5 ओवर डाल के मात्र दिए हैं 4 रन, चटकाया है 1 विकेट। अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्पेल यहां पे डाला है भरत दौड़के ने। आखिरी गेंद बाकी है, आखिरी गेंद यहां पे किस अंदाज में करेंगे? आखिरी गेंद भरत चू, और क्या डॉट बॉल होने वाली है या रन आउट होने वाला है? जी हाँ बिल्कुल, रन आउट यहां पे। तो भरत दौड़ के आए और भरत दौड़ के चाय, कमाल की गेंदबाजी यहां पे जरूर हुई है। तो चलिए 8 ओवर का ये खेल यहां पे होता है समाप्त।
अनस्टॉपेबल लोहगढ़ का स्कोर होता है 40 रन 5 विकेट के नुकसान 6 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अब 41 रन की जरूरत यहां पे अनस्टॉपेबल लोहगढ़ ने बनाए हैं 40 रन। टॉस जीता, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला यहां पे किया और बनाए 40। अब मैजेस्टिक देवगढ़ टीम को 8 ओवर में चाहिए 41 रन। चलिए अगले मैच का टॉस यहां पे होना है, तो दोनों ही टीमें तैयार हो जाइए प्लीज। ग्लोरियस प्रतापगढ़ वर्सेस बोल्ड कंधारगढ़। ग्लोरियस प्रतापगढ़ वर्सेस बोल्ड कंधारगढ़ टीम कैप्टन काइंडली कम फॉर द टॉस। निशा मैम माइक दे नाही अरे यार मेरे को नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा, सच में नहीं अरे आएगा। देखो मैं इतने क्वेश्चंस इजी पूछूंगा ना आप खुद ब खुद। चलिए एक तरफ रहने वाली है ग्लोरियस प्रतापगढ़, तो दूसरी तरफ रहने वाले हैं बोल्ड कंधारगढ़। दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब टॉस के लिए अंदर आ जाइए प्लीज। अक्षय बोल्ड कंधारगढ़ टीम के कप्तान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं और ग्लोरियस प्रतापगढ़ टीम के कप्तान ग्लोरियस प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ टीम कैप्टन ग्लोरियस प्रतापगढ़ के कप्तान। तो चलिए आज के दिन का होने वाला ये छठा मैच है। एक तरफ रहने वाली है ग्लोरियस प्रतापगढ़, तो दूसरी तरफ रहेगी बोल्ड कंधारगढ़। अब तक अगर देखा जाए पंचशील प्रीमियर लीग काफी अच्छे मैचेस हमें यहाँ पे देखने मिले। जिस अंदाज में हर एक टीम दूसरे से यहाँ पे लड़ रही है, हर एक टीम दूसरे के साथ यहाँ पे भिड़ रही है, तो काफी कमाल का क्रिकेट अब तक हमें देखने मिला है पंचशील प्रीमियर लीग 2025 में। अक्षय जोकर टाकणे याच्याशी सेफ्टी डिपार्टमेंट तो चलिए बोल्ड कंधारगढ़ के कैप्टन अक्षय और ग्लोरियस प्रतापगढ़ के कप्तान अक्षत दोनों ही हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। टॉस का बॉस मिस्टर ऑडी। हिट्स इज द कॉल एंड हिट्स। सर जब आप 2 रुपए का कॉइन लेके आए सारे टेल्स गिर रहे थे, अब जब 5 का कॉइन लेके आए हो सारे हेड्स गिर रहे हैं, क्या कमाल है। शुरू में इन्होंने शोले का कॉइन लाया था जो सिर्फ टेल्स बता रहा था। ओके सर अक्षय, टॉस आपने जीता है, यहाँ पे टॉस जीत के आपका फैसला क्या रहने वाला है और क्यों रहने वाला है? मेरा फैसला बैटिंग करने का है। बैटिंग का स्ट्रीम हमारा स्ट्रांग है और हम खेलेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है आपको बैटिंग करते हुए कितने रन स्कोर कार्ड पे आप लगा सकते हो? हम स्कोर बोर्ड पे 80 प्लस स्कोर मार देंगे और इनको चेस में 60 प्लस में निपट लेंगे। आपको इतना आसान लगता है कि मतलब सामने वाली टीम भी अच्छी प्रैक्टिस करके आई है, 60 के अंदर निपट लेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस होगा या ओवर कॉन्फिडेंस? क्रिकेट में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। खेल खेल के हिसाब से खेलना चाहिए। हार और जीत ये 2 पार्ट है, लेकिन जीतना जरूरी है और हम जीतेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। तो चलिए अब बातचीत की ओर बढ़ते हैं। ग्लोरियस प्रताप टीम के कप्तान, और सर अपने टॉस आ रहा है, टॉस अगर जीतते तो आपका फैसला क्या होता? अभी सेम फैसला रहता कि हम बैटिंग के साथ आगे जाते, बट डेफिनेटली दैट्स अ डेस्टिनी। टॉस अगर हम हारे हैं तो वील बी टेकिंग बॉलिंग फॉर अस।
ओके, क्या लगता है आपको बॉलिंग करते हुए? यहां से कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आया है कि अब वो बैटिंग करते हुए 80 रन बनाएंगे। आपको क्या लगता है आपकी जब बॉलिंग आई है कितने रनों के अंदर आप उनको रोक सकते हो? डेफिनेटली विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम एंड एक हमारे लिए भी चेजेबल स्कोर हम बना सके। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट? मतलब करके दिखाना या फिर बोल के दिखाना? डेफिनेटली। तो यहाँ पे सारे टीम्स आए हैं। लास्ट क्वेश्चन, what message you would like to give to all the teams, those who are participating in Panchashil Premier League? मेरे हिसाब से तो एक ही मैसेज मैं दिल से देना चाहूंगी सारे प्लेयर्स को कि पार्टिसिपेट करने के लिए भले ही खेलो, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारी जान, तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा उस खेल में दिखनी चाहिए बस। ओके, जितना चेहरा ब्यूटीफुल होता है आवाज भी उतनी ब्यूटीफुल होता है। तो ब्यूटी विद ब्रेन हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके थे HR पंचशील निशा। तो जोरदार तालियां एक बार निशा मैम के लिए भी। थैंक यू वेरी मच निशा मैम। चलिए, अनस्टॉपेबल लोगर टीम ने यहाँ पे बैटिंग की। पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं स्कोर कार्ड पे 40 रन। अब जीत के लिए 41 रनों का यहाँ पे लक्ष्य मैजेस्टिक देवगढ़ को। मैजेस्टिक व्यू, अगर यहाँ से ये मैच जीतना है तो 41 रन बनाने की जरूरत। और देखा जाए यहाँ पे पहला बॉल फेंका जरूर गया है। हो चुकी है शुरुआत इस डॉट के साथ। 2 बॉल यहाँ पे अब तक स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे प्रीति जादव और जानवी मोटघरे यहाँ पे आपको दिखेंगे। तीनों की तीनों गेंदें अब तक हुई है डॉट। पहले ओवर में जब जानवी यहाँ पे गेंदबाजी, प्रीति यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे तो 4 रन आए थे। क्या 4 रन ये निकाल पाएंगे या फिर जो बैटल है यहाँ पे जानवी और प्रीति का यहाँ से जीत जाएंगे जानवी? ये भी हम देखते हैं। देखिए 4 गेंदे और देखा जाए 0 रन। चलिए इस बार क्या भागेंगे? और यहां पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से अप्रोच होना चाहिए भागने का, पर भाग नहीं रहे हैं खिलाड़ी। जिंदगी जीते समय हर एक फेंट कमीना होता है और क्रिकेट के मैदान में हर एक रन जरूरी होता है। और आने वाला पहला रन यहाँ पे अकाउंट मैजेस्टिक देवगढ़ का खुलता हुआ। 1 ओवर 1 रन। और अब फिर एक बार आएंगे पवेलियन में प्रीति जादव। जानवी का ओवर काफी अच्छा, 1 ओवर डाला, मात्र 1 रन दिया। चलिए अब बैटिंग के लिए यहां पे आएंगे मेन बैटर पंकज जादव। पंकज की अगर बात करें, काफी धुआंधार बैटिंग करते हैं, काफी अच्छी इनिंग खेलते हैं। पिछले 5 मैचेस में अगर देखा जाए जो इन्होंने क्रिक हीरोज पे खेली है उनमें बनाए हैं 66 रन्स पंकज। तो एक कमाल के बल्लेबाज है। अब आपको स्ट्राइक पे दिखाई देंगे पंकज, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे दिखाई देंगे कपिल भांडवे। एक तरफ पंकज, दूसरी तरफ कपिल। और गेंदबाजी मार्ग पर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे दीपक दोड़के। अब यहां से पावर प्ले रहेगा 2 ओवर का। इन 2 ओवर में कितने रन यहां से बटोरेंगे पंकज और कपिल की ये जोड़ी मैदान में? पहला ओवर लगभग होता है शुरू। फीमेल क्रिकेटर के बाद यहां पे पहला मेल ओवर आएगा दीपक दोड़के का।
लोअर फुल टॉस ये गेंद अगर देखा जाए 1 रन यहां पे लिया जाएगा। दीपक दौड़ के अब तक 2 गेंदें डाली है, 2 रन यहां पे दिए हैं इस ओवर से। पंकज यादव के साथ कपिल भांडवे भी आए हैं अब मार्क स्ट्राइक पे। अगली गेंद देखते हैं। चलिए इस बार कट करने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पे तैनात, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन लिया जाएगा। और इस बार आगे गेंद, और ये देखिए गेंद को लग गया है चील के पंख और लगभग दूसरी ओवर में कपिल ने बजा दिए हैं जीत के शंख। 6 रन। और कपिल यहां पे जीत की अपील करते हुए, और ये लीजिए पिछली गेंद पे छक्का, इस गेंद पे बल्लेबाज हक्का बक्का होता है आउट, मैदान में शाउट। फिलहाल अगर देखा जाए दीपक दौड़ के, और दीपक ने अपने जीत के दीपक जलाए रखे हैं। तो चलिए, हर बार जिंदगी में धोखा खाने से ही अकल नहीं आती, तो कभी कभी छक्का खाने से भी आती है। पिछले गेंद पे छक्का, इस बार आई अकल सीधा ठिकाने, स्टंप में डाली गेंदबाजी, यू मिस आई हिट, और आउट यहां पे बल्लेबाज। चलिए अब अगर देखा जाए यहां पे कपिल भांडवे जो अच्छा शॉट यहां पे खेल के आउट हुए हैं। देखिए ये बेसबॉल का गेम तो है नहीं कि हर वाइड ये बॉल, बेसबॉल का ये गेम तो है नहीं कि हर बॉल आपको स्टैंड के बाहर मारनी है। क्रिकेट का ये खेल है, जेंटलमैन्स का ये गेम है। पहले गेम पे भले ही छक्का आया, उसके बाद आपको स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी, सिंगल डबल लेना जरूरी, कट करना जरूर चाहता इस बार, पर कोई कांटेक्ट नहीं, बैट और बॉल में डिस्टेंस मेंटेन। तो चलिए इसी के चलते अगर देखा जाए 2 ओवर का खेल होता है समाप्त। अब नेल्सन नंबर स्कोर कार्ड पे 11 रन 1 विकेट। याद कीजिए डेविड शेफर्ड को, जो अंपायरिंग करते थे 1990 से लेकर 2005 तक, अपने अंपायरिंग से सारी दुनिया को हिला दिया था। नेल्सन नंबर क्या होता है उन्होंने ही बता दिया था, जब भी 11 रन 111 रन, डबल नेल्सन नंबर 22 रन या 222 रन जब भी होते थे, डेविड शेफर्ड अपने एक पैर पे खड़े हो जाते थे। तो चलिए अब 11 रन, क्या विकेट की संभावना है यहां पे। अगली गेंद, और यहां पे किनारा तो जरूर लगा था, फील्डिंग। चलिए बॉल रोकने के लिए यहां पे डिस्को डांस करते हुए फील्डर, एक बार गए राइट, एक बार गए लेफ्ट, फाइनली लेफ्ट में जाके गेंद को पकड़ा, रोका, 1 रन। प्रतापगढ़ टीम कैप्टन, प्रतापगढ़ टीम कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। प्रतापगढ़ टीम कैप्टन। 3 ओवर तीसरा चल रहा है, जल्दी हो जाएगा मैच से। 41 टू विन। प्रतापगढ़ टीम कैप्टन सागर 2.3 ओवर के बाद 12 रन स्कोर कार्ड पे। और देखा जाए अब यहां से फिलहाल 2 ही लोग एक्शन में दिख रहे हैं, और इलीजी आउट। अवेयरनेस ऑफ गेम आपको होना चाहिए जब तक विकेट कीपर के पास बॉल है। आप क्रीज के आगे बढ़ रहे हो तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं खो गया है, और ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, अंपायर कोई गलती नहीं करेंगे।
चलिए दोनों ही डिसाइड करेंगे यहां पे अंपायर्स। आपका फाइनल डिसीजन बताना है प्लीज। आउट। ओके, चलिए आप भले बैट रख के आगे आइए या कैसे भी आगे आइए, आपको अंपायर को बताना जरूरी होता है, अंपायर को बता के आगे आना जरूरी होता है। चलिए क्रिकेट गलती का कोई भी मार्जिन नहीं, और यहां पे जब बाहर आएंगे तब आज उदास रहेंगे। नीलेश उमाप 3 गेंदे खेली, 3 गेंदे खेलने के बाद कोई रन नहीं बनाया। नीलेश उमाप अंदर गए और नीलेश उमाप बाहर आए, कोई रन नहीं। 3 गेंदे हो चुकी है वेस्ट। पंकज यादव अब गेंदबाजी मार्ग पे, सॉरी क्षमा चाहूंगा, बल्लेबाजी मार्ग पे, जो 3 गेंदे खेल के 3 रन इन्होंने बनाए हैं। देखते हैं नया बैटर। यहां से मैच काफी आसान लग रहा था, पर अब रन्स नहीं आ रहे हैं। ये लीजिए, जड़ बढ़ाना था गेंद को, जड़ से उखाड़ दिया है बल्लेबाज को, और बल्लेबाज यहां पे लगभग गए और लगभग आए। यार कोलगेट के पेस से कोलगेट भी जितनी जल्दी बाहर ना निकले उतनी जल्दी ये बल्लेबाज निकल गए हैं मैदान से बाहर। बारह रन 3 विकेट 2.5 ओवर। क्या बल्लेबाजों को इतनी जल्दी है पवेलियन में आके बैठने की? धूप तो नहीं है मैदान में, पर फिर भी बल्लेबाज यहां पे रास्ता पवेलियन का बनाते हुए जब जीत का बनाना जरूरी। एक तरफ अब आएंगे बल्लेबाजी करने भरत दौड़ के, क्या रख देंगे गेंदबाजों को फोड़ के। फुल टॉस, ये गेंद आने वाला, ये सिंगल। इसी के चलते 3 ओवर का ये खेल यहाँ पे होता है समाप्त। 3 ओवर के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, 3 विकेट यहाँ पे गिर चुकी है। अब जो जीत का इक्वेशन यहां से बनता है 5 ओवर, और 5 ओवर में बनाने हैं 28 रन। 5 ओवर में 28 रन। हमेशा एक वाक्य जरूर कहा जाता है कि श्रम भूमि के इस दुनिया में श्रम सभी को करना है। श्रम भूमि के इस दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें को भरने हैं। आज इस टीम को यहां पे जीत के रंग भरने होंगे। अगर जीत के रंग भरने हैं तो कोई एक बल्लेबाज को यहां पे चलना होगा। भरत दौड़ के आए हैं बल्लेबाजी करने, पहली गेंद खेली थी, कोई रन नहीं, डॉट जरूर रहेगी। उसके बाद पंकज यादव 3 गेंदे खेल के 3 रन बनाए हैं। 3 ओवर में 13 रन, जीत के लिए 30 बॉल में 28 रन। किस अंदाज में करेंगे ये पारी को समाप्त? अब अगर देखा जाए दोनों ही टीमें 50-50 पे आके पहुंच चुकी है। गेम ऑन दोनों ही टीमों को है। और वाइड बॉल, बल्लेबाज को चेज करना चाहा यहां पे, और इसके चलते वाइड ये बॉल रहेगी। वाइड बॉल यहां पे 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ, और ये 1 रन भी मतलब बंजर धरती पे बारिश की एक बूंद जैसा रहेगा। फिलहाल तो मैजेस्टिक देवगढ़ टीम को इस बार भी पॉइंट की दिशा में खेलना चाहता है। इस बॉल को डॉट, ये बॉल और ये लीजिए, घी यहां पे सीधे उंगली से नहीं निकले जा रही है, और उंगली टेढ़े करने का प्रयास, और उंगली टेढ़ी करके भी अगर घी ना निकले तो क्या ही करे। और हमें ये बैट जरूर था। क्या अंपायर डिसीजन देंगे? जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का डिसीजन, फैसला वहां पे आना जरूरी। नॉट आउट।
27 बॉल 27 रन जीत के लिए, बैक टू बैक डॉट, सर चढ़ता प्रेशर। हो क्या गेंदबाजी हुई है, ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज के अंदर कोई बैटरी है और बल्लेबाज बार बार वो बैटरी, जब भी कोई सामने वाला रिमोट दबाएगा बल्लेबाज पॉइंट पे मारेगा, यहां से कप्तान रिमोट दबाएगा बल्लेबाज पॉइंट पे मारेगा। यही बस फिलहाल तो देखने मिल रहा है और कुछ भी नहीं, बस एक्शन में दो ही लोग, एक बॉलर और एक विकेट कीपर। और क्या यहां पे रन मिलेगा? जी हां मिलेगा। फाइनली यहां पे इनका बल्ला, यानी कि मुन्नी ने मामा बोला, बजरंगी भाईजान के मुन्नी ने मामा बोला। लगभग 5 गेंद के बाद आने वाला ये सिंगल, 6 गेंदें खेली, 1 रन यहां पे निकला है। क्या सटीक गेंदबाजी हुई है अब तक अगर देखा जाए, गेंदबाजों का बोलबाला इस मैदान पे यहां पे रहा है। जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई, कमाल की गेंदबाजी। इस बार बाहर एक बल्ले का किनारा, शॉर्ट टर्मैन की दिशा में ट्रैवल करती हुई गेंद, 1 रन जरूर लिया जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए इस मैच को गेंदबाजों ने पूरी तरीके से स्लो किया है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया है। 4 ओवर के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 25 रन। अब ऐसे लगता है कि जो बैटिंग टीम के कप्तान है उनको अब पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखानी होगी। जी हाँ बिल्कुल, चौकों और छक्कों की। चौके और छक्के कई ऐसे खो गए हैं जैसे कि इनके डिक्शनरी में 4 और 6 आता ही ना हो, कुछ इस अंदाज में। फिलहाल तो स्कोर कार्ड, मैंने सुना था कि कछुआ सबसे धीरे चलता है क्रिकेट में, पर उससे भी धीरे यहां पे एक गोगल गाय की तरह ये स्कोर कार्ड चलते हुए। 4 ओवर के बाद 16 रन, 4 की औसत, 3 विकेट। क्या अब कोई यहां पे अंधेरी रात में चमकता जुगनू बनकर आएगा, अपनी टीम को जीत के दहलीज के पार लेकर जाएगा, या फिर मेरे करण अर्जुन आएंगे? यही वाला सीन हमें देखने मिलेगा। 4 ओवर जीत के लिए 25 रन, 24 गेंदे। और ये लीजिए, अब अगर देखा जाए खराब गेंद, इस पे किया तो गेंदबाज की बत्ती को गोल 4। चलिए अब जैसे ही 5वां ओवर शुरू होता है, यहाँ पे पहली गेंद पे चौका जड़ दिया। अब जीत के लिए 23 बॉल में 21 रनों की जरूरत, और ये इस बार फंसाया अपने जाल में बल्लेबाज बुरे हाल में, और नाम था इनका पंकज। चलिए, नाम था इनका पंकज, टीम को किया इन्होंने उदास। 4.2 ओवर के बाद 20 रन, 22 बॉल, अब जीत के लिए 21 रन। अब क्या यहां से रन करेंगे? नए बल्लेबाज अब आए हैं स्ट्राइक पे।
एक तरफ है भरत दौड़ के, जिन्होंने 6 बॉल खेल के मात्र 1 रन बनाया है। यहां से रन बनाना होगा, भरत को खुद पे विश्वास दिखाना होगा। और ये लीजिए अंदरूनी किनारा और एक विकेट। यार अगर देखा जाए विकेट पे विकेट यहां पे गिर रही है। अगर देखा जाए डीजे, थैंक यू डीजे। मुझे एक मैच याद आ गया, इंडिया का एक मैच चल रहा था। इंडिया में पहले आउट होते थे, वहां पे इंडिया में आउट हुए सचिन तेंदुलकर, फिर आउट हुए राहुल द्रविड़, फिर आउट हुए महेंद्र सिंह धोनी, फिर आउट हुए युवराज सिंह। क्यों? क्योंकि डगआउट में दीपिका पादुकोण बैठी थी। मुझे तो यहाँ पे कोई दीपिका पादुकोण नहीं दिख रही है, पर फिर भी खिलाड़ी इतने जल्दी जल्दी डगआउट में आ रहे हैं, इसकी वजह पूछता है भारत। 4.3 ओवर के बाद 5 विकेट 20 रन। आधी टीम अब पवेलियन में लौटी है। अब ये खेल पे पूरी तरीके से पकड़ बनाते हुए गेंदबाजी टीम, जब तक पंकज थे तब तक कुछ लग रहा था कि स्कोर हो सकता है, और ये विकेट कीपर से हो गई ये चूक। रनों की भूख, यहां पे हल्की सी मिट्टी हुई, 2 रन यहां पे क्या लिए जाएंगे। साधारण विकेट कीपिंग मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि चाहे गेंद कहीं पे भी हो, आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये गेंद डाउन द लेग यहां पे जरूर थी, वहां पे रोकने का प्रयास होना चाहिए था विकेट कीपर का। आप पर 4.4 ओवर, अभी 20 ओवर की 2 गेंदे बाकी, 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली 2 गेंदे, 20 बॉल 18 रन। हल्के हाथों से खेला इस शॉट को, शॉर्ट टर्नमैन का खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन लिया जाएगा। अब आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस ओवर। 24 runs on the scorecard now. 17 runs required in 19 deliveries. अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, धनंजय गायकवाड़ गेंदबाजी मार्ग पर, और घुमाने का प्रयास हुआ था पर बल्लेबाज यहां पे असफल। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद स्कोर होता है 24 विथ लॉस ऑफ 5। जीत के लिए अब 18 बॉल में 17 रन की जरूरत, 18 बॉल और 17 रन। और देखा जाए तो बॉलिंग टीम की तारीफ करनी होगी, 40 रन भी, मतलब यहाँ पे 41 रन ही बनाने हैं बैटिंग टीम को, और वहां पे रुलाते हुए बैटिंग टीम को। जी हाँ, जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई है, कमाल की गेंदबाजी। जीत के लिए 18 बॉल 17 रन। और 18 बॉल में 17 रनों की जरूरत। यहां पे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट सर्च।
चलिए अब अगर देखा जाए यहां पे कांटे की टक्कर हमें देखने मिल रही है। ऐसे लग रहा था कि जो बैटिंग टीम है मैजेस्टिक देवगढ़ कोई आएगी, बल्ला घुमाएगी, मैजिक करेगी और जीत जाएगी, पर इतना आसान नहीं रहने वाला ये क्रिकेट। हर एक गेंद यहाँ पे अब अनोखी कहानी लिखने वाली है, कोई नई कहानी यहाँ पे लिखने वाली है। जीत के लिए 18 बॉल 17 रन, रनो बॉल, यहाँ पे कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। अपील यहाँ पे हुई है। आने वाला ये सिंगल स्ट्राइक होता है चेंज उत्तम अग्रवाल। अब स्ट्राइक पे रहेंगे भरत तोड़के, तो एक तरफ रहने वाले हैं दीपक तोड़के, तो दूसरी तरफ रहने वाले हैं भरत तोड़के। दौड़के वर्सेस दौड़के का ये कंपटीशन, और देखा जाए तो आने वाला सिंगल इस बार भी, मतलब देखा जाए तो सिंगल से फिलहाल स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। और जी हाँ, बिल्कुल इसी अंदाज में खेलना होगा यहाँ पे मैजेस्टिक देवगढ़ टीम को, क्योंकि यहाँ से मैच जीतना जरूरी है, भले कैसे भी खेले पर मैच को जीता है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे रन लेने का प्रयास पर नहीं लिया गया है, झांसा देते हुए यहाँ पे विकेट कीपर को डॉट बॉल। स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे उत्तम अग्रवाल। इस टीम की आज उत्तम अग्रवाल को बनना होगा, इस टीम की वॉल देखते हैं किस अंदाज में बनेंगे। और रन लेना चाहते हैं उत्तम, पर गेंदबाजी अति उत्तम। बोल्ड कंधारगड जिंकून बॉलिंग घेतली नाही, बॅटिंग घेतली, बोल्ड कंधारगड बॅटिंग। चलिए गेंदबाजी अगर देखा जाए काफी अच्छी अब तक हमें यहाँ पे देखने मिली है। 7वां ओवर अब होने को है शुरू। 7वां ओवर लेकर आए हैं राहुल येशी। राहुल येशी की अगर बात करें, आज बल्लेबाजी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, आज गेंदबाजी में कर दिखाना होगा। राहुल को दिखाना होगा कि राहुल में है वो बात जो बनाती है इनको खास। इस बार हल्के हाथों से खेला है, 1 रन यहाँ पे चुराया है। पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पे तैनात, पर 1 रन जरूर लिया जाएगा। चलो इस बार हवा में ये गेंद, क्या कैच होगा? जी नहीं, पर यहाँ पे रन्स मिलेंगे, रन जरूर मिलेंगे। ये दोनों ही बैटर खेल रहे हैं और अपने टीम को जिताने के लिए यहां पे गेंदबाज को झेल रहे हैं। जिस अंदाज में अब दोनों ही बल्लेबाज आगे लेके जा रहे हैं इनिंग को, जीत के दहलीज के काफी करीब। एक तरफ है भरत, दूसरी तरफ है उत्तम। भरत और उत्तम की जोड़ी फिलहाल तो मैदान में धूम मचाते हुए, गेंदबाजों को मजा चकाते हुए, और ऐसे ही चाहिए था कि ये बल्लेबाज खेले। और वाइड ये बॉल, 1 रन एक्स्ट्रा कहानी में आता हुआ, और एक ट्विस्ट। वाइड ये बॉल, 1 रन एक्स्ट्रा जरूर मिलने वाला है। अब नो बॉल में जीत के लिए चाहिए 10। चलिए इस बार रूम बना के मारने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग और कमाल की फील्डिंग यहाँ पे।
ऐसे ही एफर्ट्स की जरूरत थी और कमाल के एफर्ट्स मैं यहां पे जरूर कहूंगा। खिलाड़ी सेफ है क्या, देखिए एक बार। ओके ओके, और अच्छी फील्डिंग देखिए, शॉट थर्ड मैन की दिशा में रुके हैं, वहां से लॉन्ग स्टॉप की दिशा तक जाके गेंद को रोका है, कमाल की फील्डिंग। और चलिए इस बार गैप में खेला इस बॉल को, इस बार भी अच्छी फील्डिंग, इस बार भी मिलेगा सिंगल। दूसरा लेने का प्रयास, क्या रन आउट, क्या दूसरा रन लेने की यहां पे जरूरत थी। भरत दोड़के ने कॉल किया पर कंप्लीट नहीं कर पाए यहां पे उत्तम अग्रवाल, होते हैं यहां पे रन आउट। और भरत दोड़के को शायद कोई जरूरत नहीं थी कि 2 रन यहां पे दौड़े, क्योंकि रन कैसे भी आ रहे थे पर स्कोर कार्ड चल रहा था, जीत के पार पहुंचा रहे थे ये दोनों ही खिलाड़ी। और यहां पे आता है अब कहानी में ट्विस्ट, 1 विकेट, उत्तम अग्रवाल होते हैं आउट। चलिए अब आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। राहुल येशी 1.5 ओवर डाल के 8 रन दिए हैं, अच्छा ओवर अब तक साबित हुआ है। अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहाँ पे राहुल। पटकी हुई ये गेंद इस बार खेला है, कवर्स का खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन लिया जाएगा। इसी के चलते ओवर की होती है समाप्ति। 7 ओवर का ये खेल, 7 ओवर के बाद स्कोर होता है 34 विथ लॉस ऑफ 6। 7 ओवर के बाद 34 विथ लॉस ऑफ 6। अब जीत के लिए सुन लीजिए, जीत के लिए चाहिए 6 बॉल में 7 रन, जीत के लिए चाहिए 6 बॉल में 7 रन। चले इस बार गैप में खेला इस शॉट को और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 1 2 3 पूरे 4। चलिए दर्शन छोड़िया, जब गेंदबाजी करने आए थे बल्लेबाजों को पवेलियन का दर्शन किया था, जब बल्लेबाजी करने आए तो गेंदबाजों को चौके का दर्शन। और अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। अब जीत के लिए 5 बॉल में चाहिए थे 3 और 1 डॉट, यानी 4 बॉल में 3। क्या कमाल का मैच हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। कांटे की टक्कर, कांटे की नोक पे गेंदबाज, आज दोनों ही टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों को नचाते हुए। अगली गेंद, 4 बॉल 3 रन, हल्के हाथों से खेला है, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है और 3 बॉल 3 रन 1 रन आउट। क्या मैच हमें यहां पे देखने मिल रहा है। और नए बल्लेबाज, हर एक गेंद पे यहाँ पे ट्विस्ट हमें देखने मिल रहा है। दोनों ही टीमें क्या कमाल का प्रदर्शन अपने टीम के लिए करती हुई। एक तरफ अब देखोगे मैजेस्टिक देवगढ़ की टीम मैच को अपने ओर खींच रही है, तो दूसरी तरफ अनस्टॉपेबल की ये टीम अपने तरफ, अनस्टॉपेबल लोहगढ़ की टीम अपनी तरफ मैच को खींच रही है। रस्सी खींच का ये मैच यहाँ पे चलता हुआ, कौन जीतेगा पता नहीं। और क्या आउट है, अपील हुई है यहाँ पे और अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है। रोंगटे खड़ा कर देने वाला मैच, कौन जीतेगा पता नहीं, पर मैच चाहे कोई भी जीते पर दिल इन दोनों टीम ने जीत लिया है। अगली गेंद, दिल की धड़कन साफ सुनाई देती हुई दोनों वी कप्तानों की। कैप्टन की
और वाइड ये बॉल, गरीबी में आटा गीला होना, यानी कि वाइड बॉल, मुश्किल समय में वाइड बॉल आना। चलिए अब जीत के लिए 2 बॉल में चाहिए 2 रन। अब बैटर कहेंगे बाबा कसा पर मारलं तरी पण लागून दे, नाही लागून दे तुप्पे। और टाई के लिए सुपर ओवर नहीं है, दोनों टीम को 1-1 पॉइंट अर्जित किया जाएगा। अब क्या फील्डिंग में यहाँ पे परिवर्तन देखने मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे देखने मिल भी रहा है फील्डिंग में परिवर्तन। अब अगर देखा जाए 2 बॉल 2 रन, क्या वाइड की जरूरत थी? बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, अगली गेंद और ये लीजिए किस्मत का साथ मिलता हुआ यहाँ पे बैटिंग टीम को, मैजेस्टिक देवगढ़ टीम को वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। वो अगर कहते हैं ना हमेशा डीजे, हमेशा कहा जाता है कि खुदा मेहरबान तो बंदा पहलवान। जी हाँ बिल्कुल, यहां पे किस्मत का साथ मिला, विकेट कीपर को चकमा देकर जाएगी ये गेंद और यहां पे इस मैच को जीता है कमाल के अंदाज में